मजा आया? नहीं, मजा आया कि नहीं आया? मार्वल वालों ने D23 के टाइम पर अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया ट्रेलर रिलीज किया। हालांकि ये लोग इसको स्पेशल लुक बोल रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो 2 मिनट 25 सेकंड का था और ये स्पेशल लुक 2 मिनट 10 सेकंड की है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये उस वाले ट्रेलर से ज्यादा इंपैक्टफुल है एंड आई विश कि मार्वल ने इसको पहले रिलीज किया होता। बट नॉनदलेस, जिनको नहीं पता तो यही सेम ट्रेलर इन लोगों ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया था, जो लीक होकर आ गया था। इसके ऊपर हम लोगों ने बात भी करी थी, लेकिन अब इसे 4K में देखने पे ये समझ में आता है कि इसमें कितनी सारी और डिटेल्स हैं। प्लस वन थिंग आई ऑल्सो नोटिस्ड, ये ट्रेलर ना जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करने का काम करता है। लाइक इट इज सो वेल मेड। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। ये ट्रेलर शुरू होता है सूजन स्टॉर्म के साथ में, जो कि विक्टर वॉन डूम का ऑरा बिल्ड करना शुरू करती है। वो पहले बताती है कि विक्टर वाज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम। एंड इसी के साथ हम लोग डॉक्टर डूम का थ्रोन रूम देखते हैं, जहां पर वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। प्योर ऑरा फार्मिंग चल रही है। नाउ इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग स्टफ, तो ये जो पूरा थ्रोन रूम है, ये डॉक्टर डूम के कैसल मतलब डूमस्टार्ड का है। एंड इसके बैकग्राउंड में अगर तुम नोटिस करते हो तो वही सेम ग्लास पैनल्स है जिनको अवेंजर्स डूम्सडे के लोगो और उसके बैकग्राउंड में यूज किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो हम डूम को थ्रोन पे बैठा हुआ देख रहे हैं, तो नोटिस कि उसके फ्लोर पे सामने आग सी लगी हुई है, लेकिन ये आग एक सर्कुलर फॉर्म में है। इस पूरे थ्रोन रूम को पहले भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया था और हमको पता चल गया था कि इस फ्लोर पर डॉक्टर डूम ने अपने रून्स बनाए हुए, मतलब वही चीजें जिनको वो अपने स्पेल्स कास्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे हम उन रून्स को इन एक्शन देख सकते हैं। इफ यू नोटिस तो ये ग्रीन कलर की फ्लेम्स निकल रही हैं और इस पूरे ट्रेलर में हम डॉक्टर डूम जहां जहां भी अपनी मैजिक या पावर्स का यूज कर रहा है उसको ग्रीन कलर का देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ ग्रीन नहीं है, आगे आगे बताता हूं। एंड ना इन रून्स को लेकर हमें वांडा विजन में क्लैरिटी मिली थी कि अगर कोई भी जादूगर, कोई भी विच जो है, वो अगर एक जगह पर अपने रून्स को कास्ट कर लेता है तो उस स्पेस में जिसने रून्स बनाए हैं वही अपने मैजिक को यूज कर सकता है। तो आई गेस डॉक्टर डूम का इस फ्लोर पे अपने रून्स को कास्ट करना भी इन अ वे प्रोटेक्शन स्पेल की तरह ही काम करता है, बिकॉज अगर कोई भी डूमस्टार्ड में आता है तो वो अपना खुद का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर डूम उसको अलाउ ना करे। इसके बाद सूजन विक्टर के बारे में और बताना शुरू करती है कि ही वॉज डिफरेंट, ही वॉज काइंड, ही वॉज केयरिंग। और इस मोमेंट पे अगर तुम नोटिस करो ना, तो सूजन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि इसका डॉक्टर डूम से कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन है, जो कि हो भी सकता है, बिकॉज वो जितने अच्छे से विक्टर को डिस्क्राइब कर रही है, इट फील्स एज इफ शी नोज हिम काफी लंबे समय से, और उसने डॉक्टर डूम को एक प्रॉपर विलन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो इसी वजह से वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, एंड दैट इज व्हाई शी इज क्राइंग। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसने किसी लॉस को विटनेस किया है, मतलब उसने फैंटास्टिक फोर की टीम में से किसी को मरते हुए देख लिया है या फिर गायब होते हुए देख लिया है। दैट इज व्हाई शी इज लाइक वेरी इमोशनल एंड क्राइंग। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मुझे डॉक्टर डूम वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा फील हो रही है, लेकिन इन बोथ द केसेस एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 मतलब जो फैंटास्टिक फोर की अर्थ है उसी को बिलोंग करता है। नहीं तो सूजन को उसके बारे में इतने अच्छे से कैसे पता होगा। एक और नोटिस करने वाली चीज ये भी है कि इन लोगों ने काफी ट्रिकी तरीके से इस पूरे ट्रेलर को क्रिएट किया हुआ है। मतलब सूजन जब अपनी स्पीच दे रही है तो उसके बाद हमको मैग्नीटो, गैम्बिट और भी दूसरे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एंड इट फील्स एज इफ वो सब लोग सूजन के साथ उसी कमरे में मौजूद हैं और डॉक्टर डूम की कहानी को सुन रहे हैं। लेकिन अगर तुम सूजन का बैकग्राउंड नोटिस करते हो तो वो बाकी कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड से काफी डिफरेंट है। इट फील्स एज इफ वो फैंटास्टिक फोर की शिप पे है। जो पिछली बार हमको ट्रेलर दिखाया गया था ना, तो वहां पर थॉर और स्टीव के बीच में जो मोमेंट शेयर किया था उन्होंने, तो वहां पर जो सूरज की रोशनी आ रही थी इनके शिप के अंदर, ये बहुत हद तक वैसा फील हो रहा है, ऑल्दो बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर कि सूजन ये कहानी इन कैरेक्टर्स को नहीं सुना रही है। शी इज टेलिंग इट टू समवन एल्स। मे बी ऐसा हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स को, क्योंकि उसका और डूम का कनेक्शन भी मूवी में एस्टैब्लिश करना जरूरी है। स्पीकिंग ऑफ विच, इसके बाद हमको कई सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले मैग्नीटो दिखाया जाता है, जिसका चोट वोट लगी हुई है, एक आर्म स्लिंग में है, मतलब किसी ने उसका हाथ या कंधा डिसलोकेट किया होगा। और रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मैग्नीटो अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के से हाथ यूं करता है, तो अगर उसका हाथ तोड़ दोगे तो वो प्रॉपरली अपनी पावर्स को चैनल नहीं कर पाएगा, एंड मोस्ट लाइकली दैट इज द वे टू स्टॉप हिम। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरी एक्समेन वर्सेस एवेंजर्स की फाइट हमें दिखाई गई थी उसके बाद का हो, या फिर किसी और सीक्वेंस का। ये डॉक्टर डूम वाली चीज की पॉसिबिलिटी भी है कि एक्समेन अवेंजर्स सबको बहुत गंदे तरीके से डॉक्टर डूम ने पेला और उसके बाद वहां करके एक्सेवियर मैंशन में आराम कर रहे हैं, एंड देन दे स्टार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग स्टफ। इसके बाद हमको स्टीव रॉजर्स दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने घर में मौजूद है, लेकिन इसका लुक अब चेंज हो चुका है। जो हमने पहले एकदम पहले ट्रेलर में वो चिकना स्टीव रॉजर्स देखा था, ही इज नॉट द सेम एनीमोर। फिर इसके बाद हमको डॉक्टर डूम के बारे में और चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो उसकी आंखों का कलर ट्रेलर में कई बार दिखा दिया, एकदम ग्रीन कलर का है। कॉमिक बुक्स में
ये जनरली वैरी करता है, मोस्टली उसको ब्राउन कलर की आंखें दी जाती हैं, लेकिन उसके मैजिक को सिग्निफाई करने के लिए कई सारे राइटर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो उसकी आंखें ग्रीन बना देते हैं। सो इट इज हाईली पॉसिबल कि उसकी आंखों का कलर कुछ और, बट जस्ट बिकॉज उसने अपने आप को मैजिक में इतना ज्यादा बाइंड कर लिया है कि उसकी आंखों का कलर भी वही सेम हो चुका है जो उसके एनर्जी सिग्नेचर का है। एंड ना यहाँ पर इन लोगों ने मास्क को भी काफी क्रिएटिवली बनाया है ताकि वो हॉलो इफेक्ट ना आए। जैसे अगर डॉक्टर डूम का फेस है और उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं तो एक हॉलो इफेक्ट आता है ना कि आंखों के अंदर से कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने मास्क को एक थोड़ा सा इंडेंटेशन देने की कोशिश करी है ताकि उस चीज को अवॉइड किया जाए। आई फील दिस इज अ वेरी गुड क्रिएटिव चॉइस हियर। एंड फिर हम डॉक्टर डूम को एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। ये सूजन के वॉइस ओवर के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है कि डॉक्टर डूम अब बदल चुका है बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस, मतलब ही लॉस्ट एवरीथिंग इज व्हाट सूजन सेज। नाउ यहाँ पे हम डूम को एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं जो मोस्ट लाइकली उसकी फैमिली होगी, और यहाँ पे भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती हैं। सबसे पहली तो ये कि इस पोर्ट्रेट में डॉक्टर डूम की बीवी और उसका बच्चा है जो किसी इंकर्जन या फिर किसी भी मल्टीवर्सल लेवल कैलामिटी की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन जितना मैं डॉक्टर डूम को जानता हूँ, मतलब कॉमिक बुक्स में और बाकी पूरे मीडिया में जहां पर भी डॉक्टर डूम को देखा है, वो अगर अपने परिवार की पोर्ट्रेट बनवाएगा जिसमें उसकी बीवी और बच्चे हैं तो ही विल ऑल्सो प्लेस हिमसेल्फ देयर। तो अगर डूम वहां पर नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये उसके बीवी और बच्चे की नहीं बल्कि उसकी खुद की अपनी माँ के साथ पोर्ट्रेट है। मतलब यहाँ पर हम एक लेडी को एक बच्चे को पकड़ा हुआ देखते हैं और ये प्रोबेबली डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो डॉक्टर डूम जिस तरह से इस पोर्ट्रेट को टच कर रहा है उसका एक हाथ अपनी चेस्ट पे है, एंड फिर तुम इस पोर्ट्रेट में जब इस बच्चे का हाथ देखते हो तो उसने भी वही सेम पोज होल्ड किया हुआ है। तो आई फील कि पोर्ट्रेट जो है वो डॉक्टर डूम की और उसकी मदर की होगी। मे बी ही लॉस्ट हिज मदर बिकॉज ऑफ दैट मल्टीवर्सल शिट जो भी हो रही है, और अब वो चाहता है कि पूरी दुनिया इस चीज के लिए, पूरा मल्टीवर्स इस चीज के लिए पे करे। एंड ये कॉमिक बुक्स के साथ परफेक्टली कोइंसाइड करता है क्योंकि डॉक्टर डूम का अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी माँ को जिंदा करना। उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम वॉज अ पावरफुल विच जिसने अपने बैरन वगैरह से फाइट करने के लिए एक डेविल के साथ में डील करी थी, हु टर्न्ड आउट टू बी मेफिस्टो, और उसने उसे पावर्स तो दे दी लेकिन उसके बदले में उसने सिंथिया वॉन डूम की सोल को अपने पास रख लिया। अब जब डूम को पता चलता है कि सिंथिया की सोल हेल में ट्रैप्ड है तो डॉक्टर डूम बस उसे बचाने में लगा रहता है, एंड दिस इज व्हाई ही लूजेस हिज फेस एंड एवरीथिंग। तो अगर हमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम का जो लॉस है वो उसकी मदर है तो इट वुड मेक टोटल सेंस कॉमिक बुक्स के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हम लोग वकांडन्स को देखते हैं जो मेरे ख्याल से वही तलुकन के थ्रोन रूम में खड़े हुए हैं। इनके पीछे नेमोर भी मौजूद है और ये किसी से बात कर रहे हैं। अभी बात किससे कर रहे हैं ये बहुत क्लैरिटी नहीं मिली इस चीज को लेकर, बट या इट सीम्स कि नेमोर ने भी इनके कॉज को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो भी इन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग डूम को देखते हैं जो किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके नीचे कुछ समुद्र और पानी वाली टाइप की चीजें दिख रही हैं। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करते हो तो सबसे पहली चीज डॉक्टर डूम यहाँ पर अकेला नहीं है, उसके साइड में कोई खड़ा हुआ है। हमें बिल्कुल भी क्लियरली नहीं पता चलता कि ये कौन है, बट जो इन लोगों ने लैटवेरियन विचेस रिवील करी थी हो सकता है कि वो हो। रूसोस ने ये क्लैरिटी दी है कि वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द वर्ल्ड ऑफ डूम। तो डॉक्टर डूम अपने डूम स्टार्ड और अपने पूरे कैसल थ्रोन रूम वगैरह में अकेला नहीं है। देयर आर पीपल टू हेल्प हिम, टू सपोर्ट हिम, टू गाइड हिम। मतलब गाइड तो उसको कोई नहीं कर सकता, एडवाइस मे बी। अब ये कौन होंगे ये नहीं पता, लेकिन कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे जब डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है तो उसके पास कई सारे लोग होते हैं जिसमें उसका राइट हैंड मैन, तुम इसे शेरिफ बोल सकते हो, जो सारी चीजों में ऑर्डर रखता है, डूम को एडवाइस देता है, दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हो सकता है कि इसके साइड में खड़ा हुआ शख्स डॉक्टर स्ट्रेंज हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ही माइट बी समवन एल्स इंटायरली, क्योंकि डॉक्टर डूम और स्टीवन स्ट्रेंज का जो बॉन्ड है और जो कनेक्शन है वो सीक्रेट वॉर्स में एस्टैब्लिश होता है और वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है। डूम्सडे वुड बी टू अर्ली आई गेस, बट वी नेवर नो। एंड फिर इसके पीछे भी हम किसी को खड़ा हुआ देखते हैं, एंड अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो उसके चेस्ट पे वही डॉक्टर डूम वाले सिजिल्स हैं। ये कोई ना कोई लैटवेरियन विच है। ऑल्सो इस वाले शॉट पे हमको डॉक्टर डूम के आर्मर की और ज्यादा क्लोजर लुक देखने को मिलती है। इट लुक्स रियली वेल कुक्ड, और उसकी चेस्ट पे जो रून्स और सिजिल्स उसने लगाए हुए हैं उसमें भी हल्की हल्की डिटेलिंग है। एक रेड कलर का स्टोन हम देख सकते हैं, प्लस ये पूरा चेन मेल एस्थेटिक है जो इसको एक काफी पावरफुल और फॉर्मिडेबल वॉरियर वाला लुक दे रहा है। इट लुक्स रियली गुड बाय द वे। फिर इसके बाद वाला शॉट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहां पर हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं
जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से। और अगर मैं ये कहूं कि ये किसी बैटल की वजह से हो सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि तुम इस शॉट में एक बार इस शहर की हालत देखो। बिल्डिंग्स तो छोड़ ही दो, जो ग्राउंड है ना वहां पर भी बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं, जैसे कुछ बहुत सारी चीजें आकर के यहाँ पे क्रैश करी हो। सेंट्रल पार्क से लेकर जितनी भी बिल्डिंग्स देख सकते हैं सब में आग लगी हुई है, सब में तबाही हो चुकी है। और यहाँ पर बीच में ऐसा लगता है कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये है कौन सी जगह। क्लियरली ये हमारे 616 का न्यूयॉर्क नहीं है, क्योंकि उसको इतनी जल्दी तो डिस्ट्रॉय नहीं करने वाले ये लोग, नहीं करने वाले ना। तो बची हुई पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि ये एक्सपेन की अर्थ हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सेवियर मैंशन में अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ इनके मैंशन तक लिमिटेड ना हो, क्योंकि इनकर्जन्स हो रहे हैं और डॉक्टर डूम भी काफी तबाही लेकर आ रहा है, तो उसके रिपरकशंस न्यूयॉर्क शहर को भी भुगतने पड़े, जिस वजह से रीड उसका कॉलर पकड़ के बोलता भी है कि क्या ये तूने करा है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रीड डूम का कॉलर पकड़ के ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये उनका यूनिवर्स है और ये उनका न्यूयॉर्क शहर है। ऑल्दो इस पूरे एस्थेटिक को देखकर वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक फील नहीं आ रही है जो हम लोगों ने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखी थी, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। फिर एक पॉसिबिलिटी आती है कि ये वो अर्थ का न्यूयॉर्क हो जो हम लोगों ने ट्रेलर 1 में देखी थी, जिसको एक्सेवियर अपने एक्सेवियर मैंशन में बैठ करके देख रहा था डिस्ट्रॉय होते हुए। सो दिस कुड बी दैट अर्थ का न्यूयॉर्क जो कि पूरी तरह से तबाह हो रहा है और लेटर ऑन ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड ये जो शिप क्रैश हुआ है ना, हो सकता है कि एक्सपेन का शिप हो जो वहां पर आया और वहां की जो डिफेंसिव फोर्सेस थी उन्होंने एक्सपेन का सामना करने की कोशिश करी। एंड दैट वुड आल्सो एक्सप्लेन कि मैग्नीटो को इतनी इंजरीज थी क्यों, क्योंकि वहां पर फाइट हुई होगी। एंड भाई ठुकाई तो बराबर हो रही है ना सबकी, क्योंकि मैंने ट्रेलर के टाइम पे भी बोला था कि जो एक्समेन है वो दूसरी अर्थ पर जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, क्योंकि कॉमिक बुक्स में होता है जब इनकर्जन होने लगते हैं तो एक अर्थ के सुपर हीरोज दूसरी अर्थ पे जाते हैं अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और सामने वाली अर्थ को पहले ही खत्म करने के लिए। तो मे बी एक्समेन आर डूइंग द सेम थिंग हियर। फिर इसके बाद हम लोग लोकी का एक शॉट देखते हैं एंड ये वही सेम बैकग्राउंड में है जो हमने पहले ट्रेलर में देखा था। दिस इज मोस्ट लाइकली स्टीव रॉजर्स का घर, क्योंकि स्टीव भी इस वाले ट्रेलर में हमको उसी सेम लोकेशन पे दिखा दिया गया है। अब अगर थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तो लोकी के पीछे ऐसा लगता है कि कोई हाथ है, खिड़की के बाहर या फिर रिफ्लेक्शन में कहीं एक हाथ टाइप का कुछ देखने को मिलता है। एंड इसको ध्यान से देखने पे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये डॉक्टर डूम का गॉन्टलेट हो सकता है, विच मीन्स कि डॉक्टर डूम भी यहां पर है, या फिर मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूं। बट अगर डूम यहां पर है तो इट वुड ऑल्सो परफेक्टली एक्सप्लेन कि लोकी स्टीव के पास क्यों आया है, या तो उसकी मदद करने या फिर उसको बताने के लिए कि भाई कुछ होने वाला है, कांड तैयार रहना। फिर इसके बाद हम शूरी, टॉरस और गोस्ट को देखते हैं जो कि एक शिप पर मौजूद है, लेकिन ये शिप फैंटास्टिक फोर वाले शिप से मैच नहीं कर रहा। इट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट और ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत ही खतरनाक देख लिया है। ये क्या हो सकता है इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल डॉक्टर डूम ऑरा फार्मिंग कर रहा है। वो खिड़की से कूद कर नीचे एक सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो वी आर अंडर दिस इंप्रेशन कि डॉक्टर डूम ने वो खिड़की तोड़ी और किसी से लड़ने के लिए नीचे आया है सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए, बट इट्स नॉट द केस। तुम ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम को किसी ने मार के वहां से फेंका, लाइक किसी ने या तो उसको जोर से लात मारी है या कुछ तो मारा है, जिस वजह से वो उल्टा गिर रहा है और फिर उसने हवा में अपना कुछ जादू टूना किया और फिर स्विच करके वो ऑरा फार्मिंग वाले मोड पे आ गया। अब ये किसने मारा है, मतलब किसकी इतनी औकात हो सकती है कि डॉक्टर डूम को इतने गंदे तरीके से पेल दे, क्योंकि वो थॉर की क्या हालत कर रहा है ट्रेलर में वो तो अपन ने देख ही लिया ना। तो एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे डॉक्टर डूम के कपड़े डिफरेंट है, मतलब जो लुक हम लोगों ने डॉक्टर डूम का अभी तक पूरे ट्रेलर में देखा है दिस इज नॉट द सेम। उसकी चेस्ट पे सिर्फ एक ही सिजिल लगा हुआ है और ये उतना ज्यादा आर्मर्ड फील नहीं होता, एज इफ ही वाज नॉट रेडी या ही वाज नॉट पावरफुल इनफ। जो कुछ भी है यहाँ पर डॉक्टर डूम की कुटाई हुई है जिस वजह से वो नीचे आकर के गिरा है, और यहां से शुरू होता है एक्चुअल कंफ्यूजन। क्योंकि इस पूरी लोकेशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो टॉवर टाइप का बना हुआ है ये लोकेशन हम लोगों ने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी। मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी पोटेंशियल लीक शेयर करने वाला हूं, तो अगर तुम चाहो तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काफी टाइम पहले, बहुत टाइम पहले जब इनकी फिल्मिंग शुरू ही हुई थी तो ये इमेज निकल के आई। अब इस इमेज को देखकर तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि उसी सेम टॉवर की है जहां से डूम को फेंका गया है। एंड यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर्स देख सकता हूँ उसमें एक ही में इतना गूदा है जो ये काम अचीव कर सके, एंड दैट इज द थिंग। तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर डूम ने कुछ ना कुछ किया जिस वजह से थिंग ने उसको जोर से लात वात मारी और वो नीचे आकर के गिरा एंड ही स्टार्टेड ऑरा फार्मिंग। अब यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म नहीं होता, इन अ वे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं चीजें, क्योंकि हमको यहाँ पर थॉर दिखाया जाता है जो डॉक्टर डूम की तरफ आ रहा है। एंड इफ यू नोटिस तो हमको ऐसा बताया गया है कि थॉर उसकी तरफ चल के आता है और सीधे कूद के अटैक करता है, बट नहीं,
पहले वो उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह करने की कोशिश करता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को आगे पुश करके, विच मोस्ट लाइकली विल फेल। उसके बाद वो डूम पे अटैक करता है तो वो उसको 2 उंगली से रोककर स्टॉर्म ब्रेकर पहले इधर फेंकता है और फिर थॉर पे अटैक करता है। इस सीन में कुछ नोटिस किया, पीछे बैकग्राउंड में वही सेम टॉवर है जहां से डॉक्टर डूम को थोड़ी देर पहले फेंका गया था। तो अगर डॉक्टर डूम को जब फेंका था वो दूसरे कपड़ों में था, तो फिर इंस्टेंटली उसने अपना आर्मर ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया? आई मीन या इट कैन बी पॉसिबल, उसके पास मैजिक है तो वो कुछ भी बदल सकता है अपना। थोड़ा गलत हो गया। आई मीन इट्स टोटली पॉसिबल, क्योंकि हम लोग डूम को हवा में कुछ जादू टोना करते हुए भी देखते हैं, और अगर तुम बहुत ध्यान से नोटिस करते हो तो मिड एयर उसके सूट में से कुछ निकल के दूर गिरता भी है। तो मे भी हो सकता है कि वही चेस्ट पे लगा हुआ एक बैज हो या सिजिल हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डूम कॉन्शियसली ये चीज क्यों करेगा, स्पेशली तब जब उसने इसी सूट से थॉर को इतनी आसानी से हरा दिया था। तो फिर वो अपने सूट को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे सूट में क्यों जाएगा जो दिखने में उस वाले सूट से कमजोर फील होता है। बट इस वाले सीन में ना एक चीज और भी डिफरेंट है। अगर तुम डूम के लेफ्ट हैंड पे नोटिस करते हो तो उसने कपड़ा या फिर एक बैंड बांधा हुआ है जो मोस्ट लाइकली अपनी फैमिली या जो भी उसका लॉस है उसको ऑनर करने के लिए कर रहा है। लेकिन जब हम इसे टॉवर से गिरता हुआ देखते हैं ना तो इसके लेफ्ट हैंड पे वो बैंड नहीं है। हाँ, मतलब इसका केप इस वाले पार्ट को काफी अच्छे से कवर कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी, आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल वाइट थ्रेड हियर। तो यहाँ पर जो 2 पॉसिबिलिटीज है वो ये हो सकती है कि एक तो डॉक्टर डूम ने आया, थोड़ी पिटाई विटाई खाई और फिर नीचे गिर करके उसने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया, पावरफुल हुआ, और फिर उसने जाकर के एक्समैन, थॉर, वॉर जितने भी जो आ रहे हैं सबको मारना शुरू कर दिया। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 डॉक्टर डूम है, एक नहीं 2। अब वो कैसे क्या होगा उसके ऊपर अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ठीक है फिलहाल के लिए इस चीज को ऐसे बहुत लूजली लेके चलना, ठीक है। मैं बस थ्योराइज कर रहा हूं यहाँ पे। फिर हम लोग जो थॉर का सीन देखते हैं तो उसमें डॉक्टर डूम ने अपने ग्रीन कलर का एनर्जी सिग्नेचर यूज किया, स्टॉर्म ब्रेकर को फेंका, थॉर को एक ब्लास्ट से दूर फेंक दिया। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि डॉक्टर डूम ग्रीन कलर की एनर्जी के अलावा भी एक और कलर मिक्स किया हुआ है, तो इसमें ग्रीन के साथ में हल्का सा ब्लैक फील होता है। एंड ना डूम बस ऐसे करके ब्लास्ट नहीं मार दे रहा, ध्यान से नोटिस करने पे हमें समझ में आता है कि उसने फिंगर मूवमेंट्स किए हैं बहुत ही क्विकली, जिस वजह से उसके हाथ में जो रून है वो एक्टिवेट हुआ एंड देन उसने उस स्पेल को कास्ट किया। एंड इसको देखकर ही तुम बहुत आराम से बता सकते हो कि ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज डार्क मैजिक। मतलब हम लोगों ने जो वांडा को या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में यूज करते हुए देखा था, ये बहुत हद तक वैसा ही एनर्जी सिग्नेचर है जो उनके कलर के साथ में ब्लैक कलर को ब्लेंड करता है। मतलब डॉक्टर डूम जो कुछ भी कर रहा है, दिस इज एब्सोल्यूट डार्क मैजिक। अब वो ये कैसे कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम वी चेक तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वांडा ने इस पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी डार्क होल्ड्स थी सारी खत्म कर दी थी। और ना तुम डूम की पावर का अंदाजा भी इस अटैक से लगा सकते हो। जनरली जब थॉर को अगर कोई भी मारेगा तो वो जाकर के टकरा करके बेहोश होगा, लेकिन यहां पे द मोमेंट थॉर को वो अटैक लगता है, थॉर बेहोश हो चुका है। तुम उसकी बॉडी को बस ऐसे देख रहे हो जो जाकर के पीछे टकरा रही है, मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो थोड़ा हाथ पैर हिला सकता था, वो बेहोश है। ही डूम इज जस्ट दैट पावरफुल। फिर हम डूम को देखते हैं जो एक बार फिर से अपने स्पेल को जमीन में ब्लास्ट करता है, पूरी वेव्स जनरेट होती हैं, ऐसे ग्रीन कलर की फ्लेम्स वगैरह टाइप की दिखाई दे रही हैं। प्लस ऑल्सो नोटिस करो कि डूम को थोड़ा हाइट कॉम्प्लेक्स होगा। आई मीन दैट इज परफेक्टली डूम भाई, थोड़ा अपनी हाइट ऊंची करने के लिए थॉर से लंबा दिख सकूं मैं, I will not mind, मतलब दिस इज क्लासिक डॉक्टर डूम, ठीक है। तो उसने वहां मौजूद जितने भी सेंटिनल्स हैं उनको जिंदा कर दिया। अगर तुम नोटिस करो तो यहां पर भी उसके स्पेल में डिटेलिंग है, यहां पर हम लोग ब्लैक कलर के डॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो या तो डार्क मैजिक को सिग्निफाई कर रहे हैं या फिर जो वो मैजिक में टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंड करता है ना उसको सिग्निफाई कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि सेंटिनल्स को जिंदा करने के लिए सिर्फ मैजिक काफी ना हो, उसको अपने स्पेल में साइंस को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़े, जिस वजह से सेंटिनल्स जो कि साइंस टेक्नोलॉजी मशीन्स है वो जिंदा हो पाएंगे। और बस फिर हो गया था हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। दिस इज एब्सोल्युटली डॉक्टर डूम। और आरडीजे की इसमें कोई हिंट नहीं है, मतलब तुम अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम नहीं बता सकते कि दिस कैरेक्टर इज बीइंग प्लेड बाय आरडीजे। उसकी आंखों को देखकर भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये था अवेंजर्स डूम्सडे की स्पेशल लुक का ब्रेकडाउन। मुझे पर्सनली ये एक ट्रेलर फील हुआ एंड आई फील कि ये बहुत ही बढ़िया था। लाइक इसको देख करके मूवी देखने का जो होता है ना कि इंस्टेंटली मेरा मन करके कि यार भाई अब भी दिखा दो, अब भी। तो मुझे पता है कि सभी को देखनी होगी, लेकिन दिस इज द ट्रेलर जो मुझे लगता है कि इनको पहले रिलीज करना चाहिए था। बट स्टिल एक ही महीना निकला है, एक्चुअली एक महीना भी नहीं निकला, बट होपफुली इसी तरह मार्वल धीरे धीरे करके हमको डूम्सडे के बारे में और भी कुछ कुछ चीजें दिखाता जाएगा। एंड ये डूम्सडे को लेकर जो ट्रेलर लीक्स थे
उनकी पूरे प्रोसेस को अब खत्म कर देता है। मतलब इसके आगे हमने डूम्सडे से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा। जो एक लीक निकल के आई थी जिसको एआई बताया जा रहा था, फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं रियल हो सकती है, तो उस वाले सीन को भी इन लोगों ने यहीं पर एड्रेस कर दिया है। तो अब देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या देखने को मिलता है। खैर मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस भाई, दो डूम हो सकते हैं। टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।